भांग, जिसे कैनबिस या मारिजुआना के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में एक विशेष स्थान रखती है। यह पौधा न केवल एक मादक पदार्थ है, बल्कि हजारों वर्षों से भारतीय धर्म, चिकित्सा और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज हम इस रहस्यमय पौधे के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसकी खोज से लेकर इसके आध्यात्मिक महत्व तक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर प्राचीन ज्ञान तक। भांग की खोज का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भांग का उपयोग लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से हो रहा है। सबसे पुराने प्रमाण मध्य एशिया और चीन से मिले हैं, जहाँ इसका उपयोग रस्सी बनाने, कपड़े बुनने और औषधि के रूप में किया जाता था। भारत में भांग का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है। ऋग्वेद में सोम नामक एक पवित्र पेय का वर्णन है, जिसके बारे में कई विद्वान मानते हैं कि यह भांग से बना होता था। अथर्ववेद में भांग को 5 पवित्र पौधों में से एक बताया गया है। वेदों में इसे विजया और सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पुरातात्विक खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से भी भांग के बीज मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि 5000 वर्ष पूर्व भी भारतीय उपमहाद्वीप में इसका उपयोग होता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भांग के औषधीय गुणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मध्यकाल में भांग का उपयोग और भी व्यापक हो गया। मुगल काल में भांग का सेवन आम था और इसे विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता था। भांग की ठंडाई, गोली और अन्य मिश्रण लोकप्रिय थे, यहाँ तक कि मुगल बादशाह भी इसका सेवन करते थे। अघोरी संप्रदाय हिंदू धर्म की एक तांत्रिक शाखा है, जो अपनी अनोखी साधना पद्धति के लिए जानी जाती है। अघोरी साधक भांग का सेवन अपनी आध्यात्मिक साधना के एक अंग के रूप में करते हैं। उनका मानना है कि भांग उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करने और उच्च चेतना की अवस्था में पहुंचने में सहायता करती है। अघोरी परंपरा के अनुसार भांग का सेवन उन्हें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। वे मानते हैं कि भांग के प्रभाव में मन की सामान्य सीमाएं टूट जाती हैं और साधक को ब्रह्मांड की एकता का अनुभव होता है। अघोरी साधना में भांग को एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो मन को शांत करने और ध्यान की गहरी अवस्था में जाने में मदद करता है। अघोरी मानते हैं कि भांग शिव का प्रसाद है और इसका सेवन उन्हें शिव के निकट लाता है। वे इसे केवल नशे के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में ग्रहण करते हैं। अघोरी साधना में भांग का उपयोग विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव और भांग का गहरा संबंध है। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उससे अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। यह विष इतना भयंकर था कि इससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने शिव को भांग का सेवन कराया। तभी से भांग शिव की प्रिय वस्तु बन गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार शिव अपनी पत्नी पार्वती से विवाद के बाद वन में चले गए। वहाँ वे एक भांग के पौधे के नीचे सो गए। जब वे जागे तो उन्होंने भांग की पत्तियों का सेवन किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तब से वे नियमित रूप से भांग का सेवन करने लगे। शिव को भंगेरी बाबा भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों पर भांग का सेवन शिव की पूजा का एक अंग माना जाता है। शैव परंपरा में भांग को शिव का प्रसाद माना जाता है और इसे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। आधुनिक विज्ञान ने भांग के रासायनिक संगठन और इसके प्रभावों का गहन अध्ययन किया है। भांग में 100 से अधिक कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें THC टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल और CBD कैनाबिडियोल सबसे महत्वपूर्ण है। THC वह यौगिक है जो मनोसक्रिय प्रभाव उत्पन्न करता है। यह मस्तिष्क में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स से जुड़कर विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर्स के स्राव को प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति की चेतना, धारणा और मनोदशा में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि THC दर्द निवारण, भूख बढ़ाने और मतली कम करने में प्रभावी है। CBD एक गैर मनोसक्रिय यौगिक है, जिसमें कई चिकित्सीय गुण पाए गए हैं। यह चिंता, अवसाद, मिर्गी और सूजन को कम करने में सहायक है। हाल के वर्षों में CBD आधारित दवाओं का विकास हुआ है और कई देशों में इन्हें मान्यता मिली है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानव शरीर में एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है, जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। भांग के यौगिक इस सिस्टम के साथ अंतःक्रिया करके अपना प्रभाव दिखाते हैं। यह खोज इस बात का संकेत देती है कि भांग और मानव शरीर के बीच एक प्राकृतिक संबंध है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि भांग का सेवन मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करता है। यह अल्फा तरंगों को बढ़ाता है, जो विश्राम और ध्यान की अवस्था से जुड़ी होती हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य प्राचीन योगियों के इस दावे को पुष्ट करता है कि भांग ध्यान में सहायक हो सकती है। भारत के प्राचीन आर्ष मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों ने भांग के गुणों का विस्तृत
अध्ययन किया था। आयुर्वेद में भांग को एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। चरक संहिता में इसे दर्द निवारक, भूख बढ़ाने वाली और नींद लाने वाली औषधि बताया गया है। सुश्रुत संहिता में भांग का उपयोग शल्य चिकित्सा में बेहोशी की दवा के रूप में वर्णित है। प्राचीन भारतीय वैद्य भांग का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में करते थे, जिनमें पाचन संबंधी विकार, दर्द, अनिद्रा और मानसिक रोग शामिल थे। योग और तंत्र की परंपराओं में भांग को एक साधना का उपकरण माना गया है। नाथ संप्रदाय के योगी भांग का उपयोग कुंडलिनी जागरण और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए करते थे। तांत्रिक ग्रंथों में भांग को विजया कहा गया है, क्योंकि यह साधक को मन पर विजय प्राप्त करने में सहायता करती है। कश्मीरी शैव दर्शन में भांग को चेतना के विस्तार का माध्यम माना गया है। इस परंपरा के अनुसार भांग का सही उपयोग साधक को शिव चेतना से जोड़ता है। हालांकि सभी गुरुओं ने इस बात पर जोर दिया है कि भांग का उपयोग केवल आध्यात्मिक उद्देश्य से और गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। राजस्थान के संत और कवि भी भांग के आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार करते थे। मीराबाई और कबीर जैसे संतों की रचनाओं में भांग के प्रतीकात्मक उल्लेख मिलते हैं। वे इसे भक्ति और प्रेम की मस्ती के प्रतीक के रूप में प्रयोग करते थे। अब फिर प्रश्न उठता है कि आखिर शिव ने अन्य पदार्थों की जगह भांग को ही क्यों चुना? इसके पीछे कई आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक कारण हैं। पहला कारण भांग के विशेष गुण धर्म है। एक कथा के अनुसार जब शिव तपस्या में लीन थे तो उनके शरीर से निकले पसीने की बूंदों से भांग का पौधा उत्पन्न हुआ। इसलिए भांग को शिव का अंश माना जाता है। शिव को आदियोगी कहा जाता है। तंत्र साधना में पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का विशेष स्थान है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में भांग को मध्य के विकल्प के रूप में देखा जाता है। यह साधक को सामान्य चेतना से ऊपर उठने में मदद करती है। शिव और शक्ति की एकता तंत्र का मूल सिद्धांत है। भांग के सेवन को कुंडलिनी जागरण और शक्ति के साथ एकत्व की अनुभूति में सहायक माना जाता है। आधुनिक समय में कुछ विद्वान मानते हैं कि शिव और भांग का संबंध प्राचीन भारत की उदार और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक पदार्थों के गुण दोष को समझते थे और उनका संतुलित उपयोग करना जानते थे। शिव द्वारा भांग को चुनना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अर्थों से भरा है। यह संबंध प्रकृति, आध्यात्म और मानव चेतना के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाता है। अब आइए इसके फायदों और नुकसान पर विस्तार से चर्चा करें। भांग में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कैनाबिनॉइड्स, विशेष रूप से CBD, कैनाबिडियोल, दर्द निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह पुरानी पीड़ा, मांसपेशियों में ऐंठन और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि नियंत्रित मात्रा में भांग का सेवन तनाव, चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकता है। भांग के कुछ यौगिक नींद की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अनिद्रा से पीड़ित लोगों को राहत दे सकते हैं। यह शरीर को आराम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। कैंसर के इलाज या HIV एड्स जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों में भूख की कमी एक गंभीर समस्या हो सकती है। भांग भूख को उत्तेजित करने में मदद कर सकती है, जिससे इन रोगियों को पर्याप्त पोषण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कुछ शोध बताते हैं कि CBD मिर्गी के दौरों की आवृत्ति और गंभीरता को कम कर सकता है। विशेष रूप से बच्चों में होने वाले दुर्लभ मिर्गी सिंड्रोम के इलाज में इसका उपयोग किया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव अत्यधिक या लंबे समय तक भांग का सेवन मनोविकारों जैसे चिंता, पैरानोइया और यहाँ तक कि साइकोसिस को बढ़ावा दे सकता है। विशेष रूप से किशोरावस्था में इसका सेवन मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से भांग का सेवन निर्भरता और लत का कारण बन सकता है। THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, मस्तिष्क के सुख केंद्रों को उत्तेजित करता है, जिससे व्यक्ति बार बार इसका सेवन करने के लिए प्रेरित होता है। धूम्रपान के रूप में भांग का सेवन फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे खांसी, सांस की तकलीफ और यहाँ तक कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक इसका सेवन फेफड़े के कैंसर का जोखिम भी बढ़ा सकता है। भांग का सेवन अल्पकालिक स्मृति, एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह सीखने की क्षमता को भी कम कर सकता है। विशेष रूप से युवाओं में गर्भावस्था के दौरान भांग का सेवन भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है और जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म और विकासात्मक समस्याओं का कारण बन सकता है। भाट में रोकलियों में भांग का उपयोग प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ राज्यों में धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसकी अनुमति है। इसके अवैध उपयोग से कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। भांग के नियमित उपयोग से सामाजिक
सामाजिक अलगाव, पारिवारिक समस्याएं और कार्यस्थल पर प्रदर्शन में गिरावट हो सकती है। यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। भांग के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जहां इसके औषधीय गुण कई बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं, वहीं इसका दुरुपयोग गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकता है। किसी भी दवा की तरह भांग का उपयोग भी सावधानी से और चिकित्सकीय निगरानी में किया जाना चाहिए। भारत में भांग का उपयोग सदियों से धार्मिक और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। हालांकि आधुनिक समय में इसके मनोरंजक उपयोग ने इसके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। अंत में भांग के बारे में जागरूकता और शिक्षा महत्वपूर्ण है। लोगों को इसके संभावित फायदों और नुकसान दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। साथ ही सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को भांग के औषधीय उपयोग और दुरुपयोग के बीच संतुलन बनाने के लिए उचित नीतियां विकसित करनी चाहिए।